मित्रों, आपको पुस्तक जन्म शताब्दी पुस्तक माला 57 गुणों का परिष्कार ही सच्ची भक्ति प्रवचन श्री राम शर्मा आचार्य पढ़कर सुना रहे थे। इसी पुस्तक के पृष्ठ 22 से पिछले वीडियो के तारतम्य में पढ़कर सुनाते हैं शिक्षण एवं दिशाधारा। आइए सुनते हैं। साथियों, शंकर जी की आंखें होती हैं तीन किसी तीन कैसी आंखें होती हैं बेटे? शंकर जी की एक आंख ऐसी है कि जब कभी उसे खोल देते हैं और जिस किसी को देखते हैं वह जल करके भस्म हो जाता है। जैसे कामदेव को एक दिन शंकर जी ने आंख खोलकर देखा तो वह तुरंत जल करके राख हो गया। तो महाराज जी, अगर मैं जाऊं शंकर भगवान के सामने तो बेटे तू ऐसे वक्त जाना जब महादेव जी सो कर के ना उठे हो। सो कर के उठते ही शायद आँखों को मलते हो और आँख खुल गई तो समझ लेना तू तो गया। तो इसलिए कि मनोकामना पूरी करा करके लाऊंगा, पर शंकर जी ने खुली आंखों से देख लिया तो तेरा सफाया हो जाएगा। सो तू मत जाना। कौन से वक्त जाऊं? 9 बजे के बाद, जब शंकर जी कुल्ला उल्ला करके आंख मुंह धो करके चश्मा पहनकर ठीक हो जाते हैं तब जाना। महाराज जी, ऐसी आंख होती है बेटे, कोई आंख नहीं है। फिर वह क्या है? तीसरी आंख, विवेक की आंख। यहाँ आज्ञा चक्र होता है। विवेक की आंख, दूरदर्शिता की आंख, टेलीस्कोप की आंख, जिससे हमको परलोक दिखाई पड़ता है, जिससे नरक दिखाई पड़ता है, जिससे पुनर्जन्म अगला जीवन दिखाई पड़ता है, जिससे हमको बुढ़ापा दिखाई पड़ता है। मित्रों, हमको तो केवल आज का फायदा दिखाई पड़ता है, कल क्या परिणाम होगा यह दिखाई नहीं पड़ता। हम वह चीजें खाते हैं जो कल हमारा पेट खराब हो जाए तो क्या। दावत खाने जाते हैं, खाते ही चले जाते हैं, अरे बाबा पेट में दर्द हो जाएगा। अरे साहब, कल दर्द होता तो लवण भास्कर चूरन खा लेंगे, आज तो खा ही लेने दीजिए। आज खाता है और घंटे भर की बात भी नहीं मालूम तुझे? नहीं महाराज जी, जो कुछ होगा सो देखा जाएगा। मित्रों, हम और आप वो आदमी हैं जिनको अभी इसी वक्त का फायदा याद है। दूर का नुकसान, दूर का फायदा ध्यान में नहीं आता। अगर यह हमको याद आया होता तो हमने अपनी जिंदगी का क्रम ऐसे बनाया होता कि हमारा वर्तमान जीवन, बुढ़ापे का जीवन, भावी जीवन, मरने के बाद का जीवन शानदार बना होता। शानदार बनाया होता कि बना होता और आज के फायदे के लिए हमने सब कुछ गंवा दिया। हमारी वह तीसरी आंख, जिसको हम टेलीस्कोप कह सकते हैं, जिससे हमको अपना भविष्य दिखाई पड़ता है, मित्रों शंकर जी के पास थी वह आंख। जब कामदेव आया तो उन्होंने इस आंख को खोला। अच्छा, आप पधारे हैं। कुत्ता सूखी हड्डी चबाता है और अपने जबड़े में जख्म कर लेता है। जबड़े के जख्म से जो खून, मुंह में खून टपकता है, उसे समझता है कि न जाने कैसा जायका आ रहा है। कहिए कामदेव साहब, आप सूखी हड्डी है ना? हाँ साहब। और हम लोग कुत्ते हैं ना? हाँ साहब। देखिए, हम अपनी जवानी, अपना शौर्य, अपना तेज, अपना ओजस बारूद के तरीके से और फुलझड़ी के तरीके से सब जलाते हैं और यह समझते हैं कि न जाने हमने क्या कमा लिया और क्या फायदा उठा लिया। मित्रों, यह काम वासना का स्वरूप शंकर जी की समझ में आया और उन्होंने काम वासना को मार कर भगा दिया, कामदेव को जला दिया। विवेक अगर हमारे पास आए तो हम असंख्य बुराइयों, असंख्य दुर्बलताओं को, कमजोरियों को सहज ही मार कर भगा सकते हैं। यह है शंकर जी की तीसरी आंख।
जिस सिद्धांत में यह तीसरी आंख जुड़ी हुई हो, जिस व्यक्ति के जीवन में यह तीसरी आंख जुड़ी हुई हो, वह शंकर अथवा शंकर का भक्त है। मित्रों, शंकर भगवान गले में मुंडों की माला पहने हुए हैं। क्या मतलब? शंकर जी ने कंकालों से बनी मुंडों की माला गले में पहन रखी थी। आप भी अगर मुंडों की माला गले में पहन करके रखें और यह देखें कि हमारी बीवी मुंड, हमारा बच्चा मुंड, हमारा शरीर मुंड है, यह सब हड्डियों के जंजाल और हड्डियों के जखीरे मरे हुए पड़े हैं और हमारे गले में बंधे हुए हैं खोपड़ी वाला कंकाल जो हमको अपना दिखाई पड़ता है। उसके साथ मौत और जिंदगी को मिला करके समन्वय करके रखा होता तो मजा आ जाता। मजा आ जाता। एक कंधे पर आपने मौत का हाथ पकड़ रखा होता और दूसरे कंधे पर जिंदगी का हाथ रखा होता तो मौत और जिंदगी के समन्वय से मित्रों आपकी जिंदगी राजा परीक्षित जैसी हो गई होती। अगर आपने मौत को समझा होता तो सिकंदर के तरीके से आपको अफसोस न करना पड़ता। शंकर भगवान के गले में सांप पड़े हुए हैं। वे जिन लोगों को अपना मित्र बना करके रखते थे वो थे बेचारे तीन वो थे बेचारे तन झीन कौअत पीन पावन कौआ पावन तन धरे। कमजोर आदमी, बीमार आदमी, गए गुजरे आदमी, जापान के गांधी कागावा का मैं एक दिन हवाला दे चुका हूं। उन्होंने पिछड़े हुए लोगों के लिए, दीन दुखियों के लिए अपनी जिंदगी गंवा दी। मैं एक दिन बाबा साहब आप्टे का हवाला दे चुका हूं। उन्होंने गरीबों कोढ़ियों के लिए अपनी जिंदगी गंवा दी। हमारे समाज में चारों ओर कोढ़ी और अंधे फैले पड़े हैं। क्या आप उनको सहायता नहीं कर सकते? कोढ़ी और अंधा कौन? आप और हम। हमारा नैतिक दृष्टि से कोढ़ी और अंधे ऐसे जिनको अपना भविष्य, अपना व्यक्तित्व, अपना लोक परलोक कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता, इन अंधों को, कोढ़ियों को, शराबियों को, पिछड़ों को, पापियों को सहायता की जरूरत है जो हमें करनी चाहिए। नहीं साहब, हम शंकर जी की भक्ति करते हैं। बड़ी भक्ति करता है। 3 घड़ों में सुराख लेकर के पानी भर करके तिपाई पर रख देता है। सावन के महीने में शंकर जी के सिर पर सारे दिन टप 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 पानी टपकता रहता है। शंकर जी को जुकाम हो गया, मलेरिया बुखार आ गया, पानी में नहाते नहाते। महाराज जी, शंकर भगवान मेरी मनोकामना पूरी नहीं करेंगे। बेटे, तूने महीने भर हो गया शंकर जी को ना तो कुछ खाना खिलाया न दवाई दी, फिर तुम्हारी मनोकामना कैसे पूरी करेंगे? अच्छा महाराज जी, मैं शंकर जी के लिए दवा लेकर आऊं? ये लीजिए, आग के फूल खा लीजिए और ये धतूरे के फल खा लीजिए। तूने महादेव जी को धतूरे के फल खिला दिए, उन्हें ज़्यादा बुखार आ गया, वे बीमार पड़ गए और चेले ने उनकी झोली में जो कुछ माल था सब निकाल लिया। शंकर जी की झोली में बिहार गवर्नमेंट की लॉटरी के नंबर और गुजरात गवर्नमेंट की लॉटरी के टिकट के नंबर रखे थे, वे सब नंबर चुरा ले गया और शंकर भगवान ताकते रह गए। जालिम और जाहिल कहीं का, यही है तेरी शंकर जी की भक्ति। मित्रों, इन्हीं बेकार की बातों को, बेवकूफ़ी की बातों को लोग समझते रहते हैं कि हम भगवान की भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं। कहाँ है वह भगवान की भक्ति? कहाँ है यह भक्ति और पूजा? मित्रों, भक्ति वह हो सकती है जिसमें कि हम मोहब्बत, अपने चरित्र और अपने व्यक्तित्व द्वारा समाज को श्रेष्ठ और उपयोगी बनाते हैं। इससे कम में कोई भक्ति नहीं हो सकती और ज़्यादा भक्ति की कोई ज़रूरत नहीं।
भगवान जी की उपासना का स्वरूप मैंने बताया। अगर आप उनके भक्त हैं तो उनके गुण, कर्म और स्वभाव का परिष्कार अपने जीवन में समन्वित कीजिए, मशक्कत कीजिए, अपने आप से लड़ाई कीजिए, अपने आप को तपाइए, भूखा मारिए, अपने आप को अनुशासन में रखिए। ऐसा करेंगे तो मैं आपको शंकर जी का यह भक्त कह सकता हूं, तो मैं आपको शंकर जी का भक्त कह सकता हूं। मित्रों, गायत्री माता की जो मूर्ति है उसके सामने हम और आप रोज जप करते हैं। आप उसके कलेवर को तो समझते हैं, पर प्राणों को क्यों नहीं समझते? गायत्री माता का प्राण वह मानवता की देवी, आदर्शों की, सिद्धांतों की, शालीनता, उत्कृष्टता, आदर्शवादता की, विवेकशीलता की देवी है। धियो यो नः प्रचोदयात्, यह देवी है। आप इसकी उपासना कीजिए। नहीं महाराज जी, हम तो हंस पर बैठी हुई देवी की उपासना करते हैं। चलिए मैं आपसे कहना चाहूँगा कि यह भी अलंकार है। हंस जैसी जिंदगी बनाइए, नीर और क्षीर का विवेक करना सीखिए, उचित और अनुचित का फर्क करना सीखिए, मोती खाइए और कीड़े खाने से इनकार कर दीजिए। तालाबों में जो हंस पाया जाता है वह तो कीड़े खाता है, मोती कहाँ मिलते हैं बेचारे को? नीर क्षीर का विवेक करना कहाँ आता है? यह तो पानी पीता है, न बेचारे को दूध मिलता है, न नीर क्षीर विवेक करता है। गायत्री माता का हंस ऐसा होना चाहिए जैसा कि विवेकशील मनुष्य होता है, जो उचित और अनुचित का यह करने लायक है, यह न करने लायक है, यह करूँगा, यह नहीं करूँगा, इधर चलूँगा, इधर नहीं चलूँगा, 24 घंटे यह फर्क करता है। उस आदमी का नाम है हंस। अगर आप हंस का जीवन जिए तो मैं आपसे वायदा करता हूं कि गायत्री माता की शक्ति अनायास ही आपके ऊपर आएगी और सवारी करेगी। हंस को गायत्री माता कंधे पर रखकर चलती है, या हंस गायत्री माता को कंधे पर रखकर चलता है? बताइए जरा। हंस गायत्री माता को कंधे पर रखकर चलता है। आप अगर हंस है तो गायत्री माता को कंधे पर बिठाकर चाहे जहां लेकर जा सकते हैं। कैसे? जैसे अभी युगांडा में हवाई जहाज पकड़ ले गए थे। कौन? छापा मार। आप छापे मार के तरीके से गायत्री माता को कंधे पर बिठाइए, चलिए हमारे घर। नहीं बेटे, हम तो स्वर्गलोक जाना चाहते हैं। नहीं, आप स्वर्गलोक नहीं जा सकती, हमारे साथ चलिए। हंस जहाँ चलेगा वहीं गायत्री माता को चलना पड़ेगा। अगर आप हंस हैं तो गायत्री माता को मजबूर कर सकते हैं। ये लड़कियां गाती रहती हैं, कहाँ छिपा है सच्चा इंसान, खोजते जिसे स्वयं भगवान। कहाँ छिपा है सच्चा इंसान, खोजते जिसे स्वयं भगवान। वह इंसान कहाँ छिपा बैठा है जिसको कि भगवान जी तलाश करते हैं। भगवान इंसान को तलाशता है। इंसान को भगवान को तलाशने की कोई ज़रूरत नहीं। भगवान तलाशता है अगर इंसान के भीतर इंसानियत हो तब। हमने इंसानियत तो गंवा दी और भगवान के लिए खुशामद करते रहे। सड़े हुए आदमी, गले हुए आदमी, निकम्मे आदमी, चोर उचक्के आदमी क्या जाएंगे भगवान के यहाँ? क्या जाएंगे भगवान के यहाँ? मित्रों, सफाई की जरूरत है और यही है आध्यात्मिकता का उद्देश्य। आज की बात समाप्त। ओम शांति।